अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो एज प्रोमिस्ड आज का हमने एक छोटा सा लाइव सेशन रखा है और वो प्राइमरीली हम डिस्कस करेंगे कि जी अमेजोन आईडी क्रिएशंस में क्या इशू आते हैं, अकाउंट खोलने में क्या इशू आते हैं। आप यूएस से अकाउंट खोलें, यूके से अकाउंट खोलें, फिर उसके बाद लिमिटेड कंपनी क्या होती है, एलएलसी क्या होती है, और फिर पार्टनरशिप्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक पार्टी पाकिस्तान में बैठी है और एक पार्टी पाकिस्तान से बाहर बैठी है, तो उनकी लीगल पार्टनरशिप्स के साथ। तो ये सारे बहुत सारे सवालात होते हैं लोगों के। तो एक चीज जरूर माइंड में रखिएगा कि एट द एंड मकसद क्या है, अमेजोन से पैसे बनाना, राइट? तो उसके बहुत सारे राउट हैं। डायरेक्ट अकाउंट से होता है, पार्टनरशिप्स के थ्रू होता है, लीगल एंटिटीज के थ्रू होता है। ये सारे रास्ते हैं जो अल्टीमेटली आपको अपने गोल की तरफ लेके जाते हैं, विच इज टू मेक मनी ऑन अमेजोन। तो ये आज का टॉपिक है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो, और एंड में हम छोटा सा एक सेशन ये भी रखेंगे कि आपका अपना पर्सनल कोई सवाल हो कि जी मेरी ये पोजीशन है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, तो वो भी हम इंडिविजुअल सवालात के जवाब देंगे इंशाल्लाह। ठीक है अब्दुल राफी भाई, ये जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। थैंक यू इमरान भाई, आपने हैंड ओवर किया। तो जैसा कि सब्जेक्ट जो है वो आपको ऑलरेडी जो है वो इमरान भाई ने क्लियर कर दिए कि हम किन चीज़ों के बारे में जो है वो आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एलएलसीज के। आप अकाउंट्स, अमेजोन के अकाउंट्स किस तरह बनते हैं, एलएलसीज किस तरह बनती हैं, आप पार्टनरशिप की तरफ किस तरह जो है वो आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो ये हमारे एक प्लान का हिस्सा है कि हम जो है वो अपने ग्रुप मेंबर्स को जो है वो गाइड कर सकें कि हमने किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। हमारे पास ग्रुप में जो है वो काफ़ी सारे मेंबर्स इस तरीके के हैं जिन लोगों के पास कुछ सोर्सेज नहीं है, कि यूएस में कोई जानने वाले नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, उनसे कॉन्टैक्ट्स नहीं हो सकते। तो व्हाट दे विल डू, और इन द एंड अगर वो लोग ये जो है वो स्किल्स हासिल करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उनकी स्किल्स जो है वो रायगां जाएं और मतलब यूजलेस हो जाए एक तरीके से कि भाई मैं तो काम नहीं कर सकता। तो देर इज सम अदर वेज एज वेल। अपवर्क की हम बात कर चुके हैं, फाइवर की हम बात कर चुके हैं, उसके पर भी हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, हम जो एक मैच मेकिंग करवा रहे हैं, उसको हम किसके थ्रू लेके चलेंगे, और हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और किस तरीके से हमने जो है वो उसके पर काम करना है। तो बट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड नॉलेज। फर्स्ट यू हैव टू गेन योर स्किल्स, नॉलेज, एंड देन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी डेफिनेटली जब आप काम करेंगे, किसी के पास एज इंटर्न काम करते हैं या फिर उसके साथ ज्वाइंट होते हैं, तो ही जाके आपको एक्सपीरियंस, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है जिसके थ्रू आप जो है वो काम कर सकते हैं, और विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द पार्टनरशिप्स। डेफिनेटली अगर आपके साथ कोई मर्जअप हो रहा है पार्टनरशिप्स वगैरह के लिए, तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हैंड ओवर करता हूँ इमरान भाई के। इमरान भाई जो है वो अकाउंट्स क्रिएशन के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे, प्लीज इमरान भाई। अच्छा भाई, फ्रॉम द आउटसाइड एक चीज हम क्लियर कर दें कि लीगली, ठीक है, आप पाकिस्तान से अपना अमेजोन का अकाउंट नहीं खोल सकते। पाकिस्तान ग्रुप 4 कंट्री का मेंबर है। इसके बाद मैं वो डॉक्यूमेंट दोबारा शेयर भी कर दूंगा। कुछ आप लोगों ने पहले से देखा होगा कि अमेजोन ने पूरी दुनिया को या पूरे दुनिया के मुल्कों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है: ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ग्रुप 4 का मेंबर है, विच मीन्स लीगली आप पाकिस्तान से अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। पाकिस्तान बेस्ड क्रेडेंशियल से अपने अमेजोन के अकाउंट्स, मतलब जो भी इश्यूज आते हैं वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आउटसाइड से क्लियर होना चाहिए लोगों को कि जी पाकिस्तान से बैठ के मैं कहूँ आज मैं अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट डालूं, ड्राइवर लाइसेंस डालूं, मेरा अकाउंट खुल जाए अमेजोन का, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पहला ब्लॉक यहाँ लगता है। तो सवाल ये है कि भाई जब अमेजोन में आप अकाउंट ही नहीं खोल सकते, तो ये लोग सारी दुनिया की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, ये इतने कोर्सेज क्यों ऑफर हो रहे हैं? देखिए, वो एक दरवाजा बंद है आपके लिए, ठीक है। दूसरा दरवाजा आप लोगों के लिए बहुत सारे दरवाजे और खुले हैं, तो हम वो आज सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैंने कहा क्लियर कर दूं कि किसी को किसी किस्म की गलतफहमी ना हो कि जी पाकिस्तान से आप अपना अमेजोन का अकाउंट खोल सकते हैं। पाकिस्तान से अपना अकाउंट, अमेजोन का अकाउंट नहीं खोल सकते। अच्छा, अब आ जाएं फिर कैसे कैसे खोले जाएं अकाउंट्स। देखिए, अकाउंट्स खोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक इंडिविजुअल भी अपना अकाउंट ओन कर सकता है, और एक एंटिटी यानी कि लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेशन भी अकाउंट ओन कर सकती है। उसका जो सबसे कॉमन तरीका लोग यूज करते हैं वो अपने किसी रिश्तेदार से, दोस्त से, जो कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कंट्री में रेजिडेंट होता है, जिसका वहाँ लोकल पासपोर्ट होता है या लोकल ड्राइवर लाइसेंस होता है जहाँ वो रहता है, उसकी बेसिस पे वो एक इंडिविजुअल अकाउंट खोलता है अपना।
जिसके साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट होती है, वो अकाउंट खुल जाता है, वो कोई इशू नहीं है क्योंकि उसके लोकल क्रेडेंशियल्स होते हैं। जब आप वो खोल लेते हैं, उसके बाद आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करते हैं एक लीगल एंटिटी में। अच्छा जी, अब लीगल एंटिटी क्या होती है? लीगल एंटिटी, आप इंडिविजुअल अकाउंट ओन नहीं करता, फिर वो लीगल एंटिटी उस अमेजोन अकाउंट को ओन करती है। अगर आप यूके में हैं तो वो एक लिमिटेड कंपनी खुलती है, और पाकिस्तानी सिटीजन बिल्कुल 100% एक यूके बेस्ड लीगल एंटिटी को ओन कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह अगर आप यूएस बेस्ड अकाउंट खोलते हैं तो आप यूएस बेस्ड एलएलसी 100% ओन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई कवाद नहीं, ये लीगली अलाउड है। तो बीच का एक इंटरमीडिएट स्टेप आता है, वो ये कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पहले ऐसे शख्स के साथ खुलवाते हैं जो कि इन ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कंट्रीज में रहता है। जब वो खुल जाता है, वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप एक लीगल एंटिटी क्रिएट करते हैं यूके में या यूएस में, डिपेंडिंग अपॉन आप किस मार्केट में बेचना चाह रहे हैं। उस लीगल एंटिटी के आप लीगल ओनर होते हैं, 100% लीगल ओनर होते हैं, वो इन्फोर्सेबल होता है किसी भी दुनिया में, चाहे पाकिस्तान हो। कल को आप केस करना चाहें तो आप पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, उसकी लीगल स्टैंडिंग होती है, आप उसके मेंबर बनते हैं, और अल्टीमेटली वो अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है लीगल एंटिटी के नाम। फिर वो लीगल एंटिटी उसको ओन करती है। अब आपका शेयर अगर 100% है उस लीगल एंटिटी का, तो आप उसके 100% मालिक हैं। आपका शेयर अगर 50% है लीगल एंटिटी का और 50% आपके दोस्त का है, तो आप उस एंटिटी के 50% मालिक हैं। ये बड़ा सिंपल सा रूल है। एक कैच इसमें जरूर है, मैं ये भी क्लियर करता चलूं कि जिस शख्स ने पहली दफा आपका वो अकाउंट खोला था, उसके बाद आपने उसको अपग्रेड किया, अब वो शख्स दोबारा अपने क्रेडेंशियल से दोबारा एक नया अमेजोन का अकाउंट नहीं खोल सकता या खोले, क्योंकि अगर उसने दोबारा खोलने की कोशिश की तो उसका वो अकाउंट भी जाएगा, और आपने जितनी एफर्ट की है इस लीगल एंटिटी को खड़ा करने में और सेल करने में, इसका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं। तो फ्रॉम द वेरी आउटसेट आपको ये बात उस शख्स के साथ क्लियर रखनी है कि देखो, हम साथ काम कर रहे हैं, या अगर तुम्हें नहीं आगे मेरे साथ काम करना, तुम दोबारा कभी अमेजोन पे अकाउंट नहीं खोलोगे। अगर उसने किया दोबारा अपने पासपोर्ट के साथ या उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ जिसके साथ उसने पहली दफा खोला था आपके लिए, फिर उसका वो अकाउंट भी जाएगा और आपका लीगल एंटिटी का भी अकाउंट चला जाएगा। तो ये आपने डे 1 से क्लैरिफिकेशन रखनी है, उसके साथ क्लैरिटी रखनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग में। अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं करता और आपका एक एग्रीमेंट है, बेहतर तो ये है इसको और आप पार्टनर बना लें अपने साथ 100%। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, सारा समंदर खुद ना पिया करें, बांटा करें लोगों के साथ। तो अगर वो आपके साथ लीगल एंटिटी में शेयर होल्डर रहेगा, बड़े 10% का ही रहे, तो उसको वहां मिल रहा है तो उसको कोई शौक नहीं हुआ कि वो अलग से जाके अपनी एंटिटी खोले। तो ये एक प्रोसेस होता है जो कि पाकिस्तान से बैठे बहुत से लोग करते हैं, और जितने पाकिस्तान में बड़े सेलर्स हैं उनकी लीगल एंटिटीज या तो यूएस में है या यूके में है, कोई इशू नहीं है। तो ये एक था एंटिटीज के। तो राफे, आप पार्टनरशिप्स के हवाले से जरा क्लियर करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं पाकिस्तान में। थोड़ा सा मैं जो है वो इसके पर भी थोड़ा सा जो है वो एक डिस्कशन करना चाहूंगा कि आपके अकाउंट्स किस तरह जो है वो आप आगे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए अब जैसे कुछ लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई हमें कोई पार्टनर्स नहीं मिल रहा या फिर जो है वो हमारे कोई चचा मामा ताया कोई भी जो है वो वहाँ नहीं है, जैसा कि दूसरे ग्रुप्स के अंदर जो है वो एक टर्म यूज कर दी जाती है कि किसी मामू को फंसा लो, तो वो हमारे नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर किस तरीके से जो है वो इसके ऊपर आगे प्रोसीड किया जाए। तो देखें यहाँ पे आपको ग्रुप के ऊपर जो है वो आपको स्किल्स दी जा रही है, आपको नॉलेज दी जा रही है, आप उससे गेन करें, आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं, आप अपनी स्किल्स बनाएं, और उसके बाद आप काम करना शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहला जो बेसिक्स लोग हैं, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, अकाउंट नहीं है, तो वो लोग भी काम कर सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले तो यही है कि आप जो है वो पहले नॉलेज गेन करें, स्किल्स बनाएं और उसके ऊपर काम करें। किस तरह काम करेंगे? अपवर्क पे चले जाएं, अपवर्क पे अकाउंट बना लें, फाइवर पे अकाउंट बना लें। अपवर्क पे हम लोगों ने जो है वो एक वीडियो ऑलरेडी शेयर की भी है कि किस तरीके से अकाउंट बनता है, आप किस तरीके से जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हुई भी हैं और काफ़ी हद तक लोगों को समझ आ गया था, इसलिए इतने ज़्यादा उसके ऊपर क्वेश्चंस आए नहीं थे। ठीक है जी, तो इस तरीके से दूसरी वेबसाइट्स हैं, फाइवर है, फाइवर के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो बात बेसिकली कहने की ये है कि अगर आप नॉलेज लेते हैं, स्किल्स लेते हैं, स्किल्स बना रहे हैं, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। इट डजेंट मीन कि आपका जो है वो कोई चाचा मामा ताया
या व्हाटएवर जो भी है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप उसके अंदर एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते या फिर आप अर्निंग नहीं कर सकते अपनी में। एक्चुअली हमारा जो मोटिव है वो है अर्निंग का, पैसे कमाने। जाहिर सी बात है सबको कमाने, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहेगा नहीं भाई मुझे पैसे नहीं कमाने, नहीं। हर किसी के साथ पेट लगा है, हर किसी को पैसे कमाने हैं और अच्छे से अच्छा अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो इस कह लें कि अपनी सोसाइटी के अंदर जो है वो अपने आप को जो है वो एक सक्सेसफुल बंदे का जो है वो एक लेबल देना है कि भाई हाँ यार मैं एक सक्सेसफुल बंदा हूँ, मैंने जो है वो मेहनत करी और मैं यहाँ पर आज पहुंचा हूँ। तो डेफिनेटली हमारा मोटिव होता है पैसे कमाना। तो पैसे आप उसके थ्रू भी कमा सकते हैं, ठीक है जी। आप अपवर्क पे जा सकते हैं, सारा कुछ कर। जब आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा जब आप एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे, आप ग्रुप के ऊपर भी डालेंगे तो भी आपको काफी सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे कि आ जाएं भाई, मैं पैसे भी लगाता हूँ, मैं अकाउंट भी देता हूँ, मैं एलएलसी भी खुलवा के दूंगा, सारी चीजें मैं करूंगा, आप मेरे साथ पार्टनर बन जाए। अब वो आपसे पार्टनरशिप करते क्यों है? एक ये सवाल उठता है जहन में कि यार मेरे पास स्किल्स हैं, ये मुझे पार्टनरशिप के लिए बुला रहा है। तो देखें, ऐसा हरगिज नहीं है कि मतलब उनको जो है वो सिर्फ आप ही की जरूरत है। एक्चुअली प्रॉब्लम सारी ये होती है कि जो लोग हैं ऐसे जो इन्वेस्टमेंट्स लगाने के लिए तैयार होते हैं, जिनके पास अकाउंट्स होते हैं, या जो दूसरे ममालिक में लोग सेटल्ड हैं, वो जब एक अपनी जॉब कर रहे होते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि यार हमारे पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, हम इसको कहीं लगा दें और पीछे से हमारे पास एक सेकेंड इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो प्रेजेंटली जॉब कर रहे होते हैं या जहां पे भी वो अपना टाइम लगा रहे होते हैं, वो बिजनेसमैन हो, जॉब वाला बंदा हो, जैसा भी हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो लेकिन उनके लिए होता यह है कि वो ऑलरेडी अपना टाइम कहीं कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो एक 8 घंटे 9 घंटे अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं या जॉब पे लगा रहे हैं, तो उसके पास उनके पास काम करने का वक्त नहीं बचता। तो वो ये चाहते हैं कि एक हमारी सेकंड इनकम जनरेट हो जाए, हमारा जो है वो पैसे कहीं इन्वेस्ट हो जाए और उससे हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो एक बिजनेस एक हम लोगों का जो है वो खड़ा हो जाए। और इंशाल्लाह ताला अगर आगे जाके वो और अच्छा चलता है तो काइंड ऑफ एक एसेट उनके लिए बन जाए जहां से उनकी इनकम जनरेट होती रहे। तो इसलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, एक्सपीरियंस वाले हों, स्किल्स वाले हों, नॉलेजेबल हो बंदा कि हाँ यार इसके पास ये नॉलेज है तो हम इसके साथ कनेक्ट हो। अब वो जब कनेक्ट होते हैं तो आपको भी फायदा, उनको भी फायदा। आपको जो है वो एक कह लें कि एक पार्टनरशिप के तौर पे वो आपके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर अगर आपके पास वो पार्टनरशिप्स के हवाले से अगर आपको कनेक्ट नहीं करते तो वीए के तौर पे डेफिनेटली जरूर जो है वो आपको उठा लेते हैं। और वीएस के हवाले से जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, जो एक वीएस के लिए हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लॉन्च करने वाले हैं और वीए को ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं, तो वो इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि देखें काफ़ी सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि जो है वो लोग इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, उनके पास नॉलेज नहीं होती और फिर भी वो इस तरीके से ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो इन द एंड होता ये है कि जब वो किसी को कांटेक्ट करते हैं या किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, वो उनकी चीज़ें जो है या पार्टनरशिप को कह लेंगे वो थोड़े अरसे तक चलती हैं, काइंड ऑफ मेरे ख्याल से महीना 2 महीना चलेंगी। जब आपकी चीज़ें उनके सामने एक्सप्लोर हो जाएंगी कि भाई इनको तो नॉलेज ही नहीं है, तो वो आपके साथ पार्टनरशिप अपनी डाइल्यूट कर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आता है। तो पहले इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि आप अपनी स्किल्स जो है वो ग्रूम करें, नॉलेज लें, स्किल्स ग्रूम करें, एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो जो बंदा आपके साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसको भी एक अपना भरोसा होगा कि वो जो आपके साथ अपना पैसा लगा रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, वो एक सेफ हैंड्स में है और आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, उसका अच्छा एक एसेट जनरेट करके देंगे, उसको एक प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। और जो प्रॉफिट डेफिनेटली वो जनरेट कर रहे होंगे तो आपका भी प्रॉफिट बन रहा होगा इवेंचुअली। वो इसलिए कि जाहिर सी बात है जब वो कमाएंगे तो आप भी कमाएंगे। आप उनके अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप पे हैं तो वो किस तरीके से कमाएंगे? वो यही तरीका होता है कि जब वो कमाएंगे तो आप कमाएंगे, अगर आप नहीं कमाएंगे तो वो भी नहीं कमाएंगे। तो इसको इस हिसाब से लेके चलते हैं कि देखें आपने उसके अंदर जो है वो अपनी क्या चीज लगानी है और किस तरीके से करना है। अब काफी सारे लोग जो हैं वो अकाउंट्स की आईडी क्रिएशन के पीछे पड़े रहते हैं कि सर अकाउंट्स की आईडी नहीं बन सकती हमारी, तो उसके ऊपर ना जाएं, अकाउंट आईडी बन जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। आपकी जो चीजें हैं वो हो जाएंगी, लेकिन आपके लिए सबसे पहले जरूरी है स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस। ये 3 चीजें आपके पास हैं
तो आपके पास पार्टनरशिप्स खुद चल के आएंगी। अच्छा, अब पार्टनरशिप्स चल के आएंगी। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर और डिफाइन कर देता हूँ कि हमारा जो एक मैच मेकिंग का जो एक हमने प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर और हम ग्रूम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अच्छा रिस्पांस था। हम लोगों ने एक अपना सर्वे फॉर्म वगैरह डाला था वीएस के हवाले से कि भाई जो वीएस ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं, जो हमारे पास से डेफिनेटली अभी तो ट्रेंड्स नहीं है क्योंकि हमने अपना कोर्स लॉन्च नहीं किया है, तो आए हमें बताएं, हम आपको आगे मैच मेकिंग करवाएंगे। तो उससे हमें जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। देखें, अब इसके अंदर यहाँ पे अब अगर हम जो है वो किसी से आपकी मैच मेकिंग कराते हैं, हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी तरीके के इन्वेस्टर्स हैं जो मैंने आपको डिफाइन किया कि उनके पास इन्वेस्टमेंट है, उनके पास अकाउंट्स हैं, लेकिन टाइम नहीं है वो काम करने के लिए। आपके पास टाइम है, आप टाइम लगा सकते हैं, आपके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, आप उनके साथ कनेक्ट हुइए, आप अपना काम करिए। अब वो एज अ वीए अगर आप उनके साथ, फॉर एग्जांपल, अब आप सोचते हैं कि यार मैं एक जगह अगर वीए के तौर पे काम करने लग जाऊं तो मैं पार्टनरशिप्स पे कैसे आऊंगा। देखें, अगर आप जो है वो एज अ वीए किसी के पास काम कर रहे हैं, ठीक है जी, आप अपनी एक सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको हायर कर लिया कि प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो है वो आपको हायर कर लिया, आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए, आप प्रोडक्ट्स निकाल के उनको दे रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, आपको आपके पैसे मिल रहे हैं, सारी चीज़ें एक स्टेबल मोड में चल रही हैं। आप उनको वैल्यू ऐड करें, जैसा कि इमरान भाई जो है वो अक्सर इस बारे में जिक्र करते हैं कि हम अपनी वैल्यू ऐड करें हर चीज़ के अंदर। हम अपनी वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड करने से मुराद क्या है? आप आज प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, आपने जो है वो कल उनको 2 प्रोडक्ट सर्च करके जो है वो दिखा दी। मतलब एक दिन में अगर आपका ये जॉब है कि एक प्रोडक्ट निकालनी है, तो आपने एक दिन में उनको 2 प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दी, वैल्यू ऐड करी। नहीं तो आपने बोला कि सर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपकी लिस्टिंग जो है वो मैनेज कर देता हूँ, मैं आपको आपके लिए जो है वो होलसेलर्स को कांटेक्ट कर लेता हूँ, मैं आपके लिए जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। या फिर नेक्स्ट के लिए इन्वेंट्री आपने टॉपअप करनी है, तो आपने बोला सर मैं आपके लिए इन्वेंट्री टॉपअप करवा देता हूँ, मैं आपके लिए ये जॉब कर देता हूँ। एक वैल्यू ऐड कर दें। जब आप उस वैल्यू को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये एक इंसानी फितरत है। मैं ये नहीं कहता ये मुझ में है या किसी और में है, किसी पर्टिकुलरली ने, ये पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ। मतलब एक इंसानी फितरत है ये, कि जब आप उसको कुछ वैल्यू ऐड करके देंगे तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो खुश होता है कि नहीं यार इसने मेरे लिए कुछ एक एक्स्ट्रा चीज करके दी है। जब उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसका ट्रस्ट गेन होगा आपके ऊपर कि हाँ यार ये ट्रस्टवर्दी बंदा है, तो जब आप उसके अंदर हो भी ये सकता है कि आपकी वीए की जो है वो सैलरीज इंक्रीज कर दे, उसके कमीशन आपके बढ़ा दे, चीजें हो जाए। तो आप क्या पता उस स्टेज पे पहुंच जाए कि आपको पार्टनरशिप की बात ही ना हो, आप एज अ वीए में ही जो है वो आपकी इतनी अपग्रेडेशन हो जाए कि एज अ पार्टनर आप उसके साथ काम करने लग जाए। ठीक है जी, क्या पता आप जो है वो इतने स्ट्रांगली जो है वो इस चीज के अंदर आ जाएं कि भाई आप उनके एक इक्वली चल रहे हैं, आपकी अच्छी अर्निंग हो रही है, माशाल्लाह से सारा कुछ हो रहा है। तो जब आप ग्रुप के ऊपर डालते हैं या किसी और को अप्रोच करते हैं, अब उसके अंदर ये होता है कि जब आप ग्रुप के ऊपर चल रहे हैं, लाइव है, तो काफी सारे लोगों से जो है वो आपकी कोरस्पॉन्डेंस होती हैं, चीजें होती हैं, लोगों के कमेंट्स आते हैं, देखते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्शन हो ही जाता है। क्या पता वहां पर आपको जो है वो कोई जो है वो अप्रोच कर ले कि भाई आप मेरे लिए भी काम करें। क्योंकि देखें, वीए की जॉब जो है जो चलती है वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, डिपेंड्स कि आप उसके अंदर कितना टाइम दे सकते हैं। आप जब वीए के लिए एज अपने आप को किसी के पास शो करेंगे कि भाई मैं एज अ वीए काम करना है, तो सबसे पहले आपसे यही सवाल करते हैं कि आप कितना टाइम दे सकते हैं दिन में। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कितने दे सकते हैं। फुल टाइम जॉब करें तो फुल टाइम जो है वो 8 घंटे की जॉब और 9 घंटे की जॉब कहलाती है, तो वो फुल टाइम होता है। तो वो डिपेंड्स। जब आप इस तरीके की वैल्यू एड्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को जो है वो सक्सेस की तरफ जो है वो फॉरवर्ड करेंगे और सक्सेस की तरफ पाएंगे। और जब आपका एक्सपीरियंस गेन होना शुरू हो जाएगा तो आपकी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएंगी, आपके सामने और लोग आएंगे जिनसे आप कनेक्ट होंगे, तो उनके साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा वीए का जो एक प्लेटफॉर्म है उसका थोड़ा सा जो है वो डिस्क्राइब कर दूं। अब वीए के प्लेटफॉर्म को हम किस तरह चला रहे हैं? हम वीए के प्लेटफॉर्म को इस तरीके से चला रहे हैं, इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि हम वीएस को कॉल करते हैं, वीएस से जो है वो हमने फॉर्म फिलअप के लिए बोला है, वीएस ने फॉर्म फिल किया है, उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनका एक हम इंटरव्यू ले लेते हैं, फ़ोन इंटरव्यू। हमने जो है वो अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने अप्रोच किया था उनके लिए फ़ोन इंटरव्यू कर लिया।
हमने फ़ोन इंटरव्यू कर लिया, हमें एक एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ यार ये बंदे हैं। हमने पहले उसके अंदर से जो है वो 10 बंदे शॉर्टलिस्ट किए, फिर उसके अंदर से हमने 5 बंदे शॉर्टलिस्ट किए, उसमें से जो है वो जो 5 बंदे शॉर्टलिस्ट हुए उनके बाद जो है वो पाँचों की डिटेल हमने इन्वेस्टर के पास दी थी। अब इन्वेस्टर उसमें से शॉर्टलिस्ट करेगा कि हाँ यार मुझे ये बंदा समझ में आया, आप मुझे इससे कनेक्ट करवा दें। अब इट डिपेंड्स कि वो किस तरह कनेक्ट होना चाहते हैं। हम वैसे तो जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन दे देते हैं कि भाई ये इनका प्रोफाइल लिंक है, आप इनसे बात कर लीजिए। हमारा इसके अंदर कोई कमीशन नहीं होता, ना वीए एंड पे ना इन्वेस्टर एंड पे। हम लोगों ने कोई फिलहाल कमीशन नहीं रखा है। ये अभी तक फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फी सबिलिल्लाह हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो एक कनेक्शन हो गया, ठीक है जी। कनेक्शन जब हो जाता है तो उसके अंदर अगर रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टर की कि भाई आप लोग जो है वो एक्सपीरियंस है, आप जो है वो हमें बताएं कि नहीं। सॉरी, टोटली डिपेंड्स ऑन आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, आपने सैलरी कितनी लेनी है, सैलरी फिक्सिंग और कमीशन वगैरह के हवाले से आप लोग बात करते हैं, और हम लोग सिर्फ उसके अंदर मैच मेकिंग करवाते हैं, और हम इन्वेस्टर के कहने के ऊपर आपकी टेक्निकल स्किल्स को थोड़ा बहुत चेक करते हैं। हम वाया जूम जो है वो उसके सेशंस कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारा तरीका है वीएस का। अब आते हैं पार्टनरशिप्स की तरफ। अब पार्टनरशिप्स किस तरह से होती हैं? देखिए, पार्टनरशिप्स जो होती हैं वो इसी तरीके से चलेंगी कि जब आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होंगे तो आप किसी के सामने खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज मैं कह लूँ कि अगर मैं अपनी मिसाल दूँ कि अगर मैं हूँ, मेरे पास सिर्फ नॉलेज है किसी बिजनेस के बारे में, सिर्फ नॉलेज है, मेरे पास उसको हैंडल करने की स्किल्स नहीं है, मेरे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे बोले कि आप मेरे पार्टनर बन जाओ, पिज़्ज़ा शॉप खोल लेते हैं, मैं कहूँगा हाँ ठीक है, मेरे पास खाने का एक्सपीरियंस तो है लेकिन बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। उसको बनाना कैसे, उसके अंदर वैल्यू ऐड कैसे करनी है, उसके अंदर जो है मैंने क्या रेसिपी यूज करनी है कि ये पिज़्ज़ा मेरा चले। तो इसी तरीके से हमारा काम भी है कि हमने वैल्यू ऐड करनी है, हमने ब्रांड किस तरह ढूंढनी है, हमने ब्रांड की प्रोडक्ट किस तरह निकालनी है, हम प्रोडक्ट की कैलकुलेशन किस तरह करनी है कि ये प्रॉफिटेबल हमारे लिए जो है वो प्रोडक्ट है और ये हमें प्रॉफिट देगी, ये हमारा जो है वो मंथली साइकिल चलेगा उसके अंदर। तो ये हमने वैल्यू एड्स कर रहे हैं हम, कि हम इसकी सारी जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके ऊपर जो हम एक पूरा अपना एक कह लें कि रिसर्च कर रहे हैं कि यार ये हमारी कितने महीने तक चलेगी, हमें एक महीने में कितनी सेल होगी, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। तो जब ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हमारे पास होगा, ठीक है जी, तो हम ये काम कर सकते हैं कि ग्रुप के अंदर डाला, ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे कि भाई हमारे पास जो है वो अकाउंट्स हैं, आप कितने कहते हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट्स पार्टनरशिप्स दो तरीके की होती हैं। या तो पार्टनरशिप्स ऐसी होती हैं कि 50-50 का जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है और आपका किसी एक बंदे का अकाउंट होगा। डेफिनेटली आप लोग जो है वो काफ़ी सारे हमारे मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं, उन लोगों के लिए अकाउंट बनाना तो मुश्किल है। जो लोग फॉरेनर्स होंगे वो उनके साथ कनेक्ट होंगे, तो ज़्यादातर लोग फॉरेनर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। जो फॉरेन में बैठे हैं उन लोगों के लिए अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो पहली पार्टनरशिप तो इस पे हो गई कि 50-50 इन्वेस्टमेंट हमारी, 50% उनकी। हमने दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, जो भी जो लॉस एंड प्रॉफिट की शेयरिंग है वो हम दोनों के अंदर आ गई। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस होगा तो आप उसके दम पे ये बात कह सकते हैं उनको कि सर मेरी स्किल्स हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी और अकाउंट आपका, हम इसको चलाएंगे। फिर उसके अंदर जो है वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि आपके रेशोज क्या सेट होते हैं, 60-40 होता है, 70-30 होता है या 50-50 होता है, डजेंट मैटर। हम लोग इसके अंदर जो है वो कोई हमारा कोई कट नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। आप लोग करिए, आप लोग सक्सेस पाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए आप ये जो दूसरा तरीका है ये भी आपके लिए पॉसिबल है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस तरीके के पार्टनरशिप्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। इवन मैं आपको किसी और की क्या मिसाल दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, मैंने जब एक्सपीरियंस मेरा हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद मुझे जो है वो काफ़ी सारी पार्टनरशिप्स ऑफर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह भी चल रही हैं। तो मेरी भी इसी तरीके से चली, लेकिन आपका वही जो है चीज़ें, एक दोबारा उस चीज़ को रिपीट करूँगा कि 3 थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट: नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ये चीज़ें गेन करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा।
ठीक है राफे भाई, थैंक यू। थोड़े से सवाल भी ले लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे ताकि ये मिस ना हो जाए। अच्छा जी, जब्बार शेख साहब का सवाल है। हाय प्लीज, आई एम फ्रॉम यूएई, काइंडली असिस्ट रिगार्डिंग यूएई अमेजोन मार्केट। जब्बार साहब, आप यूएई में वेरी गुड माशाल्लाह, यूएई से अकाउंट खुल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यूएई की जो मार्केट है, अच्छा एक थोड़ी सी चीज़ मैं और भी क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी। किन ममालिक से आप अकाउंट्स खोल सकते हैं वो एक अलग चीज़ है, और किन ममालिक में आप बिजनेस करना चाहते हैं, यानी जो कि अमेजोन मार्केट प्लेस कहलाती है, वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो यूएई से अकाउंट खुल सकता है यूएई के क्रेडेंशियल्स पे, अगर आपके पास रेजिडेंट वीज़ा वहाँ का लगा हुआ है, इकामा जिसको कहते हैं, अगर आपका लगा हुआ है आप बिल्कुल अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन यूएई की जो मार्केट प्लेस है वो बहुत छोटी है। ठीक है, तो हम रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप यूएई मार्केट प्लेस में काम करें। मतलब हमारे अल्फाज में चिल्लड़ मार्केट है वो, उसमें कोई खास दम नहीं है। तो आप यूएई में हैं तो वहाँ से अपना अकाउंट खोलें, और अल्टीमेटली आप अमेजोन यूएस से स्टार्ट करें। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। आप अमेजोन यूएस में बेचना शुरू कर दें, और अगर यूके में चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, बट प्रेफरेंस यूएस की है। तो अकाउंट खोलना कोई इश्यू नहीं है, यूएई से आप अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा जी, एक और साहब हैं, ये पूछ रहे हैं, एक सेकंड सॉरी, तैमूर नाम है इनका। कैन आई ओपन ट्रांसफरवाइज अकाउंट ऑन इटली एड्रेस? कैन आई यूज ट्रांसफरवाइज अकाउंट and same address to open Amazon account in Italy and use that TransferWise account for charge method and deposit method? Or if yes, which account should I use? ओह, आपने तो कॉम्बो सवाल पूछ लिए हैं। चलें खैर कोई नहीं, हम पहला सवाल करते हैं। अगर आप इटली में हैं तो इटली से बिल्कुल आपका अकाउंट खोल सकता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ट्रांसफरवाइज एक पेमेंट रिसीविंग मेथडोलॉजी है, तो वो आप ट्रांसफरवाइज का अकाउंट, आई एम प्रीटी श्योर इटली जो है टीयर 1 कंट्री है, मैं फिर भी चेक कर लूंगा। तो टीयर 1 कंट्री के लिए आपको थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको ट्रांसफरवाइज की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका लोकल किसी इटालियन बैंक में अकाउंट है तो अमेजोन डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। हाँ, अगर चाहते हैं ट्रांसफरवाइज का अकाउंट यूज करना, कोई इशू नहीं है, वो भी हो सकता है। अच्छा, ट्रांसफरवाइज कैन नॉट बी यूज एज अ चार्ज मेथड। चार्ज मेथड के लिए आपको लाजमी क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो अगर आप इटली में, तो आपका जो भी इटालियन क्रेडिट कार्ड है वो चार्ज मेथड यूज होगा। जब आप डालेंगे तो अमेजोन एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करता है 5 सेंट 10 सेंट की, जस्ट टू वेरीफाई कि वो क्रेडिट कार्ड चार्ज हो सकता है। तो ट्रांसफरवाइज को आप एज अ चार्ज मेथड यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको लाजमी क्रेडिट कार्ड चाहिए। और फिर आपका आखिरी सवाल था, इफ यस विच ट्रांसफर। अगेन मैंने आपको कहा ट्रांसफरवाइज एक, देखें दो चीजें होती हैं, एक अमेजोन आपको चार्ज कैसे करे, अमेजोन आपसे पैसे कैसे ले, और आप अमेजोन से पैसे कैसे लें, दो चीजें हैं। तो अमेजोन आपसे पैसे क्रेडिट कार्ड से लेते हैं, ठीक है, तो आपको लाजमी क्रेडिट कार्ड चाहिए इटली का। ये तो हो गया अमेजोन आपसे पैसे कैसे लेते हैं। अब आप अमेजोन से कैसे पैसे लेते हैं, उसके लिए आप ट्रांसफरवाइज यूज कर सकते हैं। तो आप पर्सनल अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपने इटली में कोई लीगल एंटिटी खोली हुई है तो फिर आप बिजनेस अकाउंट खोलें ट्रांसफरवाइज से। होप आपका सवाल क्लियर हो गया। अच्छा जी, वकार अहमद। सॉरी, एक चीज इसके साथ जो है वो लेता हुआ चलूं, ये आई थिंक मैं तैमूर साहब की जो है वो पहली क्वेरी जो है वो हमारे ग्रुप पे भी पोस्ट हुई है, यही क्वेरी है सेम। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह होपफुली आपको जो है वो क्लियर हो गई होंगी तैमूर साहब, और इसको कोशिश करेंगे कि आपकी जो ग्रुप पे क्वेरी आपने रेज की भी है उसके अंदर भी जो है वो हम आपको इसका जो है वो जवाब दे दें। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। अगला सवाल जी, वकार साहब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने अभी BSIT की है, मैं चाहता हूं कि अमेजोन एफिलिएट पे काम करूं, तो मुझे क्या चाहिए? आई हैव नो इन्वेस्टमेंट, क्या मुझे फ्री में हो सकता है या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट बिल्डिंग के अलावा मच आती तो कंप्लीट कोर्स कहाँ से मिलेगा एक्सेट्रा के, गाइड मी प्लीज। अच्छा वकार साहब, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम जो है वो एक टोटली सेपरेट चीज़ है। ये कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं इसके अंदर, तो आई थिंक यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। अमेजोन में दो मेजर तरीके हैं पैसे बनाने के, ठीक है। एक, आप अमेजोन पे बाय एंड सेल करते हैं, जो इसके लिए अमेजोन खड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे अमेजोन पैसे बनाता है, और जो हम सिखा रहे हैं लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट या दूसरे कोर्सेज के थ्रू। जी, बाय एंड सेल में क्या इश्यूज आते हैं? अच्छा, एक प्रोग्राम और भी है, माइनर प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम है अमेजोन का, उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है
कि जी आपका कोई ब्रांड नहीं होता, आप सेल्समैन होते हैं दूसरे लोगों के लिए। जी आप ये फलाना लिस्टिंग है वो आप खरीद लें, फलाना लिस्टिंग है वो आप खरीद लें। अच्छा, वो एक डिफरेंट स्किल सेट मांगती है, ठीक है। उसके लिए आपको एक नीश चाहिए होता है, ठीक है। उसकी एक सर्टन इंटरनेट मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, वो एक टोटली डिफरेंट स्ट्रीम है। अच्छा, अभी हम अपने कोर्स में एफिलिएट मार्केटिंग कवर नहीं कर रहे, तो लेट्स बी क्लियर। तो मैं आपको ज़ाहिर है इसमें गाइड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी हम उस साइड पे जा नहीं रहे। आपने एक चीज़ और कही कि जी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि क्योंकि अल्टीमेटली एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको डोमेन होस्टिंग चाहिए होती है, आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना होता है, लाजमी थोड़ा होता है लेकिन करना होता है। उसके बनस्बत अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट वाले राउट पे जाते हैं, जैसे कि अब्दुर्राफे ने बताया अभी, उसमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। नॉलेज किस चीज़ की चाहिए होती है कि जी अमेजोन की लिस्टिंग कैसे की जाती है, अमेजोन के सप्लाई जो आपके होलसेल सप्लायर्स हैं उनको कैसे कांटेक्ट किया जाता है, पीपीसी के एड्स कैसे चला, ये सारी चीज़ें जो एक वर्चुअल असिस्टेंट नॉलेज बेस्ड इनकम जनरेट कर सकता है। 100% आपको एक ढेला पैसा किसी डोमेन होस्टिंग के लिए नहीं चाहिए होता, किसी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए नहीं चाहिए होता। तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप वर्चुअल असिस्टेंट वाला रास्ते को देखें, उसको स्टडी करें, क्योंकि उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, ये साहब कह रहे हैं कैन वी ओपन अ लीगल एंटिटी इन यूके वाइल स्टेइंग इन पाकिस्तान विदाउट एनी पार्टनर। जी बिल्कुल, 100% आप लीगल एंटिटी ओन कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। ये बिल्कुल लीगल तरीका है। आप अपने पाकिस्तानी लॉयर से भी बात कर सकते हैं, वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं जो आप पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है, 100% लीगल रास्ता है। अच्छा जी, चलें राफे भाई कंटिन्यू करते हैं फिर। अच्छा सॉरी इमरान, हाँ जी, मैं इसके अंदर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जो फैसल इलियास साहब का जो क्वेश्चन है कि हम पाकिस्तान में से जो है विदाउट एनी पार्टनर यूके की लीगल एंटिटी फॉर्म कर सकते नहीं कर सकते, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेजोन का काम करना चाहते हैं तो अमेजोन का अकाउंट आप जो है वो यहाँ से बैठ के नहीं बना सकते। और प्लीज उसकी ट्राई भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो है वो कुछ इस तरह की कनेक्शंस हो जाते हैं कि अगर आप बाद में अपना कोई पेनीर का अकाउंट बनाते हैं या कोई और अकाउंट बनाते हैं या कोई कहीं से भी जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन मैच हो गई, तो वो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। इवन के जो आपका एक अकाउंट चल रहा होगा वो भी सस्पेंड हो जाएगा, और अगर आपने दोबारा ट्राई करी तो दोबारा भी हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। काफी एक ग्रुप मेंबर हैं हमारे जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, और उनके साथ काफी डिफिकल्टीज हैं कि उन्होंने एक ही तरीके के अपने डॉक्यूमेंट से जो है वो दो जगह से जो है दो कंट्री से अकाउंट खोले और वो दोनों अकाउंट सस्पेंड हो गए। तो अब वो बड़ा मुश्किल है उसको जो है वो वापस रीइंस्टेट करवाना। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो उसकी जो है वो अपील्स करें, और क्या पता उनका जो है वो अकाउंट खुल जाए। अल्लाह करे उनका खुल जाए, क्योंकि उनके लिए रास्ता था जो बंद हो गया, जो एक गलती कर चुके हैं। तो इसलिए एक दूसरे की गलती से ही सीखा जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप इस तरीके की कोई चीज करते हैं तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो प्लीज बी केयरफुल, इस तरीके की चीज ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ये भाई बहुत जरूरी है। मैंने अभी वीडियो के शुरू में भी आपको कहा एक और कि अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है, उसने इंडिविजुअल अकाउंट खोला था अपना पार्टनरशिप के लिए और फिर बाद में अपग्रेड भी हो गया, तो बराए करम उससे रिक्वेस्ट करें कि वो कभी भी अपने क्रेडेंशियल से दोबारा अमेजोन पे ट्राई ना करे। वो दोनों अकाउंट जाएंगे। कभी भी दो अकाउंट्स में सेम डॉक्यूमेंटेशन आई और पीछे अमेजोन के वो चल रहे होते हैं प्रोग्राम, वो चेक कर रहे होते हैं, तो दोनों अकाउंट जाते हैं। तो काइंडली कभी भी दो अकाउंट ना खोलने की कोशिश करें सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक और मुबीन असलम साहब पूछ रहे हैं, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर होलसेल एफबीए। राफे भाई ये आपके लिए। मुबीन असलम साहब, देखें होलसेल एफबीए के लिए जो है वो हम जो रेकमेंड करते हैं वो $2,000 to $3,000 है, यूएस डॉलर्स। ठीक है जी। इसके अंदर जो है वो आप अपनी एलएलसी भी खोल सकते हैं। आप जो है वो आप डेफिनेटली किसी पार्टनर से मैच होते हैं तो आपका जो है वो अकाउंट तो खुल जाता है। अकाउंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बस उसकी जो है वो आपको एक, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट खोलते हैं तो उसकी कोई चार्जेस नहीं होते। इंडिविजुअल प्रोफेशनल पे जाते हैं तो उसके $39.99 उसके मंथली चार्जेस होते हैं। एक वो चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, और आपको जो है वो एलएलसी खुलवानी पड़ती है होलसेल एफबीए के अकाउंट के लिए, होलसेल एफबीए के बिजनेस के लिए।
तो होलसेल एफबीए के बिजनेस के लिए अब एलएलसी रिक्वायर्ड होती है। एलएलसी जो है वो $250 to $300 $350 में जो है वो हो जाती है। सॉरी, मैं अक्सर कहता हूं कि डिपेंड्स ऑन यू। डिपेंड्स ऑन यू का क्या मतलब है? डिपेंड्स ऑन यू का मतलब ये है कि आप कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे हैं। आप डायरेक्ट सीपीए को कांटेक्ट करते हैं, तो अभी लाइव भी हमारे साथ एक सीपीए की फर्म में एक साहब काम करते हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं, वो ये हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात, आप किसी पर्टिकुलरली सीपीए की तरफ जाएंगे तो जो है वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट से जो है वो क्या कहते हैं करवा लें तो वो सस्ता पड़ता है। तो मतलब उनको मेंशन करना इसलिए था कि भाई कोई हार्श नहीं है, कोई पर्सनली नहीं है, ये गाइडेंस है लोगों के लिए। तो इसके हवाले से चलेंगे तो आपके तकरीबन $250 to $350 के अंदर जो है वो आपकी एलएलसी फॉर्म हो जाती है, आपका अकाउंट बन जाता है। अगर फॉर एग्जांपल $250 और $50 आप अकाउंट के लगा लें तो $300 में यू आर रेडी टू गो। और अगर आप 2000 इन्वेस्ट करें तो वो $1700 की जो है वो आप अपनी इन्वेंट्री अपलोड कर सकते हैं। इस $2,000 to $3,000 के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी जो है वो आप 20 to 30% का प्रॉफिट जो है वो अच्छा इजीली जो है वो आप गेन कर सकते हैं। फिर डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने बिजनेस को कितना ब्रॉड करना चाहते हैं। देखें, हर बिजनेस का एक लॉजिक होती है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है। तो जितनी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही अच्छा आपको फ्रूट मिलेगा, उसका फ्रूटफुल रहेगी आपकी कंपनी, आपकी बिजनेस उतना ही चलेगा। तो डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आप उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। या फिर आप इस तरह करें कि वो $2,000 to $3,000 जो आपने फर्स्ट टेक में इन्वेस्ट किए हैं उसको जो है वो आप अपनी मंथली बेसिस के ऊपर जो है वो आप उसके अंदर से जो है वो अपना कह लें कि जो प्रॉफिट है वो आप उसको जो है वो विड्रॉल ना करें, उसको जो है वो री इन्वेस्ट करते रहें। तो आपका एक 6 मंथ बाद जो है वो आपका एक कैपिटल भी अच्छा बन जाएगा और उससे आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं अच्छी। ठीक है, अच्छा जी। एक सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं यही देख रहा था कि अच्छा जी, ये कंबर साहब कह रहे हैं वी अपग्रेड verified amazon.com account on Canadian details, unique address etc. to USA LLC registered on virtual address. Will Amazon verify LLC address again? अमर साहब, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका शॉर्ट आंसर है आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर ये है कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। Amazon is clamping down on virtual addresses, ठीक है। अब उनके सिस्टम्स ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हैं कि ये वर्चुअल एड्रेस है या रियल एड्रेस एग्जिस्ट करता है। देखिए, ये बहुत से मैंने जिस ज़माने में काम स्टार्ट किया था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी, हमारे जो साथ के लोगों थे, हमने वर्चुअल एड्रेसेस से काम स्टार्ट किया था। लेकिन अब Amazon, मैंने आपको जैसे कहा, क्लैम्प डाउन कर रहा है और ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो LLC को वेरीफाई करेगा और उसमें वो एड्रेस वेरिफिकेशन भी आती है। तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप वर्चुअल एड्रेस यूज़ करें। हमेशा कोई रियल एड्रेस यूज़ करें, जहाँ कि कल को आपको कहना चाहिए यहाँ का आप हमें बिजली का बिल दिखा दीजिए, टेलीफोन लाइन का बिल कोई बिल दिखा दीजिए, तो आप बिल दिखाने के काबिल हों। तो इन थ्योरी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि आप वेरीफाई नहीं कर सकेंगे एड्रेस को। जी, इसके साथ मैं थोड़ा सा इसके अंदर और इमरान भाई डिफाइन कर दूंगा कि जब आप जो है वो LLC फॉर्म करते हैं और अपने इंडिविजुअल अकाउंट को जो है वो LLC पे शिफ्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपसे जो है वो Amazon जो है वो आपकी क्या कहते हैं बिल रिक्वायर्ड करता है उस प्लेस का जहां पर आपने जो एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। वो वर्चुअल एड्रेस होगा तो डेफिनेटली आपके पास ना इलेक्ट्रिसिटी बिल होता, ना वाटर बिल होता है, तो वो बिल्स जो है वो आपसे रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप वो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो वो आपका अकाउंट वहीं पे फ्रीज कर देगा, तो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप कोई फिजिकल एड्रेस यूज करें, ना कि वर्चुअल एड्रेस। जी इमरान भाई, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अच्छा, देख लेते हैं। ये वो इटली वाला रिपीट क्वेश्चन आया है इसका। चार्ज मेथड के लिए इटालियन बैंक नहीं है उस नाम पर जिस पर ट्रांसफरवाइज का अकाउंट है। कैन यूज समवन एल्सेस क्रेडिट कार्ड टू चार्ज मेथड? नहीं, देखिए इसका अच्छा, मैं आपको ना इसका लीगल आंसर दूंगा अभी, ठीक है। और जो दूसरा आंसर है वो आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100% लीगल बात करेंगे। इसका आंसर है नहीं। क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, हर चीज़
सेम नाम पे होनी जरूरी है। जो भी आपने लेट्स से आपने पासपोर्ट सबमिट किया है, या अगर आपने ड्राइवर्स लाइसेंस सबमिट किया इटली का, जो नाम उस पर है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिस तरीके से उस पर लिखा है, वही नाम बैंक अकाउंट पे होना चाहिए और वही नाम क्रेडिट कार्ड पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाजमी है लीगली। ठीक है, अब जो सवाल ये है कि किसी और का इस्तेमाल हो सकता है, इसका एक और जवाब भी है, तो आप हमें मैसेज करें, मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका भी बता दूंगा। ठीक है जी। जी, ये मुबीन साहब पूछ रहे हैं व्हाट इज सीपीए। सीपीए जी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है, जिसको पाकिस्तानी जबान में चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और बहुत काबिल लोग होते हैं, हमारी तरह नहीं होते, इन्होंने अपने जिंदगी में कुछ किया होता है। ठीक है, हो गया। हाउ कैन क्रिएट बिजनेस पेपैल अकाउंट इन पाकिस्तान। अगेन इसका लीगल आंसर ये है कि आप लीगली पाकिस्तान से बिजनेस अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते, पेपैल का अलाउड नहीं है। और जो दूसरे जवाब हैं वो फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, I'm from Australia. Can you tell me legal way that I can do here and sell in USA, UK market? I have ABN and FDN, my own bank card, PayPal. जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको ABN नंबर चाहिए होता है और आप अपने लीगल एंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट अगर हो तो वो यूज़ कीजिए, ड्राइवर्स लाइसेंस है तो वो यूज़ कर लीजिए। ABN नंबर बेसिकली जो पाकिस्तान में लोग हैं, जैसे हमारा इंडियन नंबर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ABN नंबर होता है। और आई हैव माई ओन बैंक कार्ड एंड पेपैल। बेहतरीन काम हो गया सर, आप आज ही जाएं, बिस्मिल्लाह करें, अपना अकाउंट खोलें, कोई इशू नहीं है, एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग इन द US मार्केट राइट अवे। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, US मार्केट आप डे 1 से काम कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल सेलर, आपको लीगल एंटिटी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली जब आप आगे जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि जी अगर आपने होलसेल में बड़े लेवल पे होलसेल का काम करना है, तो अल्टीमेटली आपको US में एक लीगल एंटिटी चाहिए, LLC, क्योंकि उस बेसिस पे फिर आप ब्रांड्स को कांटेक्ट करते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपकी स्टैंडिंग क्या है, और बहुत सारी रीजन आती हैं, तो इवेंचुअली आपको एक लीगल एंटिटी चाहिए होती है। बट काम स्टार्ट करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में बैठें, काम स्टार्ट करें जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सॉरी इमरान भाई, इसके साथ मैं ऐड करूँ, जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये जो है वो बताया था कि आपको जो है वो लीगल एंटिटी LLC या यूके में काम करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कोई भी चीज जो है वो अमेजोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अमेजोन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। इसके अलावा जो हमने पहले से जो है वो पोस्ट शेयर की हुई हैं कि आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, फोन नंबर चाहिए होता है, और बैंक चाहिए होता है, क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। तो ये चीज़ें आपके पास डेफिनेटली, आप जब दूसरी जगह पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, तो आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप इजीली जो है वो अकाउंट खोल सकते हैं। देन अमेजोन को इससे कोई सरोकार नहीं होता, आप इंडिविजुअल प्रोफेशनल के तौर पे अकाउंट खोलिए, उसकी $40 चार्जेस, 39.99 एग्जैक्टली चार्जेस हैं जो आप पे करते रहिए और उसके बाद सेल करते रहिए। आपको LLC कहाँ चाहिए होती है? LLC आपको चाहिए होती है होलसेलर से कनेक्ट होने में। जब आप होलसेल का बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको होलसेलर्स को कांटेक्ट करना पड़ता है, और होलसेलर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जिनके पास LLC हो, या फिर वो प्रॉपर टैक्सेशन वगैरह जो करते हो उनके लिए जो है ना वो होता है, तो वो इसलिए आपसे LLC रिक्वायर्ड करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आपको इंडिविजुअल सेलर मानेंगे और वो आपको कहेंगे कि भाई आप किसी रिटेलर से माल खरीद लें, हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो ये एक वजूहत हैं कि आपको अच्छी ब्रांड्स के साथ जब कांटेक्ट करना होता है, अपना बिजनेस ब्रॉड करना होता है, तो डेफिनेटली आपको होलसेलर्स चाहिए, आपको ब्रांड्स चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। जब आप उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि ठीक है, आप हमसे होलसेल पे माल तो लीजिए, लेकिन आप रिटेलर सर्टिफिकेट लेकर आइए। जब रिटेलर सर्टिफिकेट मांगते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास LLC होनी चाहिए। ये मैं US के हवाले से बता रहा हूँ, और इसी तरीके से UK के हवाले से। जब ये एक टर्म आ जाती है तो आप फंस जाते हैं, तो इसलिए आपको LLC चाहिए होती है। तो ये जो कंफ्यूजन है, मैं इसके दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेजोन पे काम करने के लिए LLC नहीं रिक्वायर्ड होती। आप होलसेलर्स के साथ जब कनेक्ट होते हैं वहां पे LLC रिक्वायर्ड होती है। और जब आपका बिजनेस ब्रॉड होता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी LLC के नाम पे ही जो है वो अपने अकाउंट, अमेजोन अकाउंट को कनेक्ट कर लें LLC के साथ,
तो एक प्रॉपर आपकी जो है वो समझ लें कि एक एसेट के तौर पे काम करता है कि आप जिस कंपनी के थ्रू माल खरीद रहे हैं उसी कंपनी के थ्रू बेच रहे हैं, जो कि फिर वो उसकी गवाही अमेजोन भी देता है। तो आप जो है वो एक तरीके से टैक्स में जो है वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं, क्योंकि टैक्स आप पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें पे कर रहे हैं, एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन्स नहीं होती कि भाई आप इंडिविजुअल से जो है वो आप एलएलसी भी बताएं और सारा कुछ करें। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो सीपीए लोग ही जो है वो ज़्यादातर जानते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो अकाउंट्स करते हैं, बुक कीपिंग वगैरह करते हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं मुझसे। लेकिन जहाँ तक मेरा एक ओपिनियन है और एक मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो यही है कि आपके लिए आगे जाके फ़ायदेमंद रहती है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्टिंग में ही कर लें तो बेहतर रहेगा। जी इमरान भाई। मुबीन असलम साहब पूछने वाला, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ओपन अकाउंट फ्रॉम कनाडा? मुबीन साहब, वही प्रोसीजर है जो बाकी जगहों का है। आपको अपना लोकल पासपोर्ट या लोकल ड्राइवर्स लाइसेंस चाहिए होता है, एक फिजिकल एड्रेस चाहिए होता है, क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, एंड दैट्स इट। कनाडा से तो बहुत आसान है काम करना। आपके अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं या सिटीजन है तो आपके जो रेगुलर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उस पर आप अकाउंट खोल सकते हैं। तो अगेन एक आईडी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, पासपोर्ट या ड्राइवर्स लाइसेंस, ठीक है। बैंक अकाउंट चाहिए होता है, दैट हैज़ टू मैच योर पासपोर्ट या ड्राइवर्स लाइसेंस। एक क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, अगेन दैट हैज़ टू मैच। और एक फिजिकल यूटिलिटी बिल चाहिए होता है टू वेरीफाई कि जी आपका एड्रेस कनाडा का है कि नहीं। 4-5 चीज़ें चाहिए होती हैं एंड यूर गुड टू गो, आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ कैन वी डू FBA होलसेल इन USA फ्रॉम कनाडा? कुछ नहीं सर, वो क्रॉस करें बॉर्डर, पहुंच जाए वहाँ बेचने, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कनाडा में बैठें, और सब लोग यही करते हैं, कनाडा में बैठ के US मार्केट में बेचते हैं, क्योंकि US मार्केट लुक्रेटिव मार्केट है, बड़ी मार्केट है। हाँ, अब आपका सवाल ये है कि जी होलसेल बिजनेस अगर करना है तो अल्टीमेटली आपको एक US बेस्ड LLC चाहिए होगी, जैसे राफे ने अभी एक्सप्लेन किया कि LLC रिक्वायरमेंट बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, अमेजोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेजोन आपको नहीं कहता कि आप LLC खोल कर आए हमारे पास, कि आप कनाडा में बैठे हैं तो अमेरिका में आप काम नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप होलसेल को पे बढ़ेंगे, काम आप ज्यादा करना चाहेंगे, तो जो बड़े रिटेलर्स हैं वो कहेंगे अच्छा भाई आपकी US एंटिटी है, तो उसमें प्रेफर्ड होता है कि आप US बेस्ड LLC खोलें। हर कंपनी पसंद करती है कि यार अपने मुल्क की एंटिटी के साथ काम करे, क्योंकि उसमें फिर क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन के इश्यूज नहीं होते और बहुत से मसले नहीं होते, आसान होता है काम करना। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं। तो आप बिल्कुल कनाडा से होलसेल का काम कर सकते हैं, किसी भी CPA को पकड़ें डेलावेयर में या वायोमिंग में, उससे एक LLC खुलवाएं एंड दैट्स इट, काम स्टार्ट करें। अच्छा जी, इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूंगा। कंबर अली आगा साहब ने जिन्होंने ये सवाल किया है कि FBA जो है वो होलसेल का बिजनेस करना है USA के अंदर फ्रॉम कनाडा से, तो सर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल चीज़ें हैं, बस आप कुछ एक जो है वो टैक्सेशन वगैरह पे फंसेंगे। उसका भी जो है वो एक तरीका है कि उससे किस तरह निकला जाए। वो एक अलग ही लंबा टॉपिक है, उसके पर भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन फिलहाल जिस टॉपिक पे हैं तो उससे हम अलग हो जाएंगे। तो आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका भी डिस्क्राइब कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये एक इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग, ये मैंने अमेज़न अकाउंट 3 years ago on पाकिस्तानी डिटेल्स, मतलब आपने पाकिस्तान से अकाउंट खोला है ये अमेज़न का? नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये आप दोबारा करें, ये मुमकिन नहीं है कि आपने पाकिस्तान से। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। आई थिंक सो, जहाँ तक मेरी नॉलेज जा रही है, ये वजाहत साहब ने जो अकाउंट खोला है अमेज़न का, ये बायर अकाउंट खोला होगा, सेलर अकाउंट नहीं हो सकता। ये नॉर्मल अकाउंट बनाया होगा जिसके पर जो है वो इंटरनेशनल सेलर्स उनको पता चल रहे होंगे कि बाय के लिए एक जो लॉगिन हो जाता है, साइन अप हो जाता है, एज अ बायर अकाउंट की बात है, अकाउंट नहीं होगा जी। मतलब ये मुझे जहां तक समझ में आया है इनका क्वेश्चन, आप क्वेश्चन रीस्टेट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान से आप अकाउंट नहीं खोल सकते और पॉसिबल नहीं है। और पायनियर की बैंक डिटेल्स विद वर्चुअल एड्रेस, हाउ टू अटैच विद LLC, ये थोड़ा सा आप सवाल क्लियर करें तो फिर हम इसको दोबारा ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, नीचे आ जाए, सॉरी सवाल पे सवाल आए जा रहे हैं। कमर अली आगा साहब का दोबारा सवाल आया है। अच्छा जी, ये आ गया, कैन वी डू होलसेल FBA in USA using Amazon.com individual personal account on Canadian address?
we will use US LLC to contact brands but cannot link LLC to Amazon due to virtual address. अच्छा मैं दोबारा अच्छा आपका पर्सनल अकाउंट है कैनेडियन एड्रेस पे तो ठीक है, कोई काम करना मुश्किल नहीं है. एंड वी विल यूज LLC टू कॉन्टैक्ट ब्रांड्स बट कैन नॉट लिंक. हाँ ठीक है, मैं समझ गया. तो ये बेसिकली राफी ये कह रहे हैं कि जी अमेजोन का अकाउंट वो कैनेडियन बेस्ड रखेंगे, उसको वो यूएस से लिंक नहीं करेंगे, लेकिन यूएस में एक LLC खोलेंगे ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करने. हाँ ये बिल्कुल आप कर सकते हैं और आई थिंक दैट्स अ स्मार्टर वे टू डू इट, क्योंकि आपका सारी जो लीगल पार्ट है वो आप कनाडा में रखें अपने पास, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कनाडा के हैं, और यूएस में आप काम करने के लिए LLC खोलें ब्रांड्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए. बिल्कुल सही है. गुड क्वेश्चन. अच्छा जी. अस्सलाम वालेकुम. काइंडली रेकमेंड द बेस्ट साइट और CPA वेयर वी गो फॉर्म एन LLC कंपनी. अच्छा CPA भाई, इसके लिए तो हमें किसी से डील करनी पड़ेगी कि अगर हम रेकमेंड करेंगे तो पैसे लेंगे. नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है. आप इंटरनेट भरा पड़ा है. मसला ये अगर हम किसी को एंडोर्स कर देंगे तो सारा ट्रैफिक वहां जाना शुरू हो जाएगा, तो हम किसी को एंडोर्स नहीं करते. इंडिविजुअली अगर आप पूछना चाहें बता देंगे. तो बहुत सारे हैं. आप गूगल पे जाएं और सिर्फ आप ये लिखें ऑनलाइन US कंपनी. अच्छा मैं ये बता दूं, अमेरिका की बहुत सी स्टेट्स में आप खोल सकते हैं. जो सबसे पॉपुलर हैं वो डेलावेयर है, वायोमिंग है और टेक्सास है. ये 3 मशहूर स्टेट्स हैं जहाँ पे फॉरेन सिटीजन्स LLC खोलते हैं. इंटरनेट बिजनेस के लिए अगर आप फिजिकल बिजनेस नहीं करते तो डेलावेयर और वायोमिंग, और उसके थोड़े थोड़े रेट्स अलग हैं. एनुअल मेंटेनेंस फीस एक की ज़्यादा है तो दूसरे की कम है, लेकिन वो कहीं और पैसे बना लेते हैं. अल्टीमेटली आपकी जेब से उतने ही पैसे जा रहे होते हैं. तो डेलावेयर को देख लें, वायोमिंग को देख लें, और अगर आप फिजिकल गुड्स कुछ रखना चाहते हैं तो टेक्सास को देख लें. और CPA भी आपको मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है. इनफैक्ट राफी ने बताया कि हमारे इस ग्रुप में भी बहुत काबिल CPA लोग बैठे हुए हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. देखें ये सब चीजें करें, लेकिन एट दी एंड नॉलेज और स्किल सेट का कोई नेमल बदल नहीं है. ठीक है, वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो आप नेट से नहीं खरीद सकते, वो आपको अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो सीखें आप. ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, हम आपको हेल्प करेंगे. अच्छा जी. ये किसी ने किया है. ग्रेट लाइव सेशन, थैंक यू. प्रो कीवर्ड रिसर्च पे वीडियो की रिक्वेस्ट की थी फॉर PL स्टिल वेटिंग. जी बिल्कुल, मुझे याद है आपने रिक्वेस्ट की थी. हाउ टू फाइंड मेन कीवर्ड. जी ये सिकंदर साहब ने पहले भी रिक्वेस्ट की हुई है, हाउ टू फाइंड मेन कीवर्ड विद सर्च वॉल्यूम. अच्छा सिकंदर साहब, थोड़ा सा आप वो सब्र करें. ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा इस पे. रमज़ान चल रहे हैं, आपको पता है, और यहाँ पे फिर टाइम का थोड़ा सा वो होता है, तो थोड़ा सा आप बेयर करें मेरे साथ. इंशाल्लाह रमज़ान तक का मुझे वैसे भी कुछ दिनों में आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, तो उसके बाद डेफिनेटली मैं ये वीडियो बनाऊंगा, ये वादा रहा इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी. परफेक्ट सेलर सेंट्रल. अच्छा जी राफी साहब, ये आप ले लें. कौन सा वाला क्वेश्चन? ये मैंने स्क्रीन पे डाल दिया, देखिए. जो ये हाँ जी, जो वजाहत साहब का है. नहीं, ये वाला है. आई वांट टू नो हाउ मच अमाउंट डू वी रिक्वायर टू वर्क ऑन Amazon as a wholesale, drop shipping and PL. Tell us in detail one by one. Also tell us which model will you teach us. Okay, ठीक है जी, बता दें जी, तीनों मॉडल जिक्र कर दें. चलें, इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ. देखिए हमारे पास 3 मॉडल्स हैं जो आपने ऑलरेडी जो है वो उसके अंदर स्टेटेड कर दिए हैं. हमारे पास एक PL है, ड्रॉप शिपिंग है और होलसेल FBA. हम लोग फिलहाल होलसेल FBA को फोकस कर रहे हैं. हम PL फोकस नहीं कर रहे. PL के अंदर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ज्यादा है. उसके अंदर अराउंड $15,000 to $20,000 की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और हम लोग जो एक हमारा जो मोटिव है हम उसको लेके चल रहे हैं कि इनिशियल स्टेज से लेके चलें, जो कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं वो भी अर्न कर सकें. तो इसलिए अभी हम फोकस नहीं कर रहे हैं PL के ऊपर. अच्छा जी, ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी यही है कि $2,000 to $3,000 का जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो तो आप अच्छा बिजनेस उस पर से कर सकते हैं. ड्रॉप शिपिंग भी इजी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रे एरियाज आ जाते हैं. आपके साथ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है जब लोग जो है वो इसके अंदर काम करना शुरू करते हैं, तो रिटेल आर्बिट्राज वगैरह यूज़ करना शुरू कर देते हैं.
तो रिटेल आर्बिट्राज एक्चुअली एक टर्म है कि जिस रिटेलर्स से जो है वो माल सोर्स करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स को सोर्स करना शुरू कर देते हैं, तो रिटेलर्स की इनवॉइसेस जो है वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम उसको भी रिकमेंड नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अमेजोन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को समझें, उसके बाद करें तो बिल्कुल सेफ मॉडल है, अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ लेके चलें। ठीक है जी। अच्छा, होलसेल एफबीए पे आते हैं। होलसेल एफबीए के अंदर भी हम यही रेकमेंड करते हैं कि $2,000 to $3,000 तक की जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। $2,000 की इन्वेस्टमेंट से आप इजीली जो है वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्ड में जो है वो चीज़ें बता चुका हूँ। इसके अलावा आप क्या पूछना चाहते हैं, मतलब डिटेल्ड और अगर है तो चीज़ मुझे बता दीजिए, तो फिर मैं थोड़ा सा ऐड क्या कहते हैं क्लेरिफाई कर मैं थोड़ा सा इसी को इलैबोरेट कर दूं। यार ड्रॉप शिपिंग के बहुत से सवाल आते हैं, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप शिपिंग लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि जी उसमें आपको इन्वेंट्री नहीं होल्ड करनी पड़ती। लेकिन ड्रॉप शिपिंग होता क्या है? ड्रॉप शिपिंग जिनको नहीं पता, मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आप बीच के एक इंटरमीडिएटरी होते हैं। आपको ऑर्डर आया, आपने गए होलसेल मार्केट से और लाके डिलीवर कर दिया। आप कोई फिजिकल इन्वेंट्री ऑन नहीं करते, कोई माल आपके गोदाम में नहीं होता, आप कोई चीज ऑन नहीं करते। आप सिर्फ ऑर्डर टेकर होते हैं कि इधर से ऑर्डर आया, उधर से उठाया और आगे दे। ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहते हैं, वेयर यू ओन नो इन्वेंट्री। ठीक है। अमेजोन लीगली ड्रॉप शिपिंग को अलाउ करता है। फिने का उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप जाके पढ़िएगा, वो उसको मुश्किल है। अमेजोन क्या अलाउ नहीं करता होता है? रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं कि आप रिटेल दुकान से जाएं और दूसरी रिटेल दुकान को जाके बेचें। यानी मिसाल के तौर पे एक दुकान डिफेंस में है और दूसरी दुकान जो है वो गुलिस्तान जौहर में है। तो अमेजोन ये नहीं कहता कि आप एक रिटेल दुकान जो कि गुलिस्तान जौहर से है वहां से और डिफेंस वाली ब्रांच को बेचना, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली लोग इस तरह, क्योंकि वहां पे मार्जिन बन जाता है आपका, और जब अमेजोन को ये बात पता चलती है आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग में ये रिस्क है। लोग पूछते हैं क्या रिस्क है। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं जो अलाउ करता है अमेजोन, वो ये कि आपके पास लेट्स से आपने अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं, आपको ऑर्डर आया, आपने होलसेलर को भेज दिया। अब होलसेलर अपनी इन्वेंट्री में से उठाएगा, शिप करेगा, कस्टमर को जाएगा। अमेजोन के कुछ मैट्रिक्स होते हैं कि अगर आपका ऑर्डर इतने दिन में नहीं पहुंचा या ऑर्डर लेट हो रहा है और आपके जिसने खरीदा था उसने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, उसको कैंसिलेशन रेट कहते हैं। अगर आपके कैंसिलेशन रेट्स बढ़ गए या आपके डिलीवरी टाइम्स बढ़ गए, अमेजोन आपके अकाउंट को नॉट गुड हेल्थ में कंसिडर करेगा और उसको वो साइड पे कर देगा। ये रिस्क होते हैं, क्योंकि आप देखें इस बिजनेस में कुछ चीज कंट्रोल नहीं करते होलसेल ये ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ना इन्वेंट्री आपकी होती है, ना वो कब शिप करा है वो आपके हाथ में होता है। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये मॉडल रिस्की होता है, इसलिए हम ये रेकमेंड नहीं करते। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, खुदारा कभी उस अकाउंट के अंदर ये ड्रॉप शिपिंग ना कीजिए। ठीक है। ये कुछ लोगों को समझ नहीं आती बात। वो जिस अकाउंट से उनका अच्छा पीएल या होलसेल का बिजनेस ऐड कर रहा होता है, लालच थोड़ी सी आती है और वो ड्रॉप शिपिंग भी शुरू कर देते हैं। अब उस ड्रॉप शिपिंग के चक्कर में आपका पूरा अकाउंट सस्पेंड होगा और जो आप पीएल में या होलसेल में पैसे बना रहे हैं वो भी उससे भी हाथ धो बैठेंगे। अगर बहुत शौक है ना ड्रॉप शिपिंग करने का, एक नया अकाउंट खोलें किसी के साथ, उसमें ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है। इसलिए ये इशू आता है ड्रॉप शिपिंग का। द सेफेस्ट मॉडल एंड द इजीएस्ट मॉडल और कम से कम पैसे वाला मॉडल है वो होलसेल का मॉडल है। उसकी डाउन साइड ये है कि उसमें पैसे इतने नहीं बनते। ठीक है। लेकिन आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है और आप सीखने के लिए बेहतरीन मॉडल है होलसेल का। जब आप सीख जाएं, चीजें समझ में आने आ जाएं, फिर आप ग्रेजुएट हो जाएं प्राइवेट लेवल पे। प्राइवेट लेवल होता है जहां आप अपना ब्रांड खुद ओन करते हैं, ब्रांड आप ओन करते हैं, प्रोडक्ट आप ओन करते हैं, उसकी सप्लाई चेन आप ओन करते हैं, हर चीज आप ओन करते हैं। और जब वो ब्रांड बन जाए उसके फिर आपको डिविडेंड्स मिलने शुरू होते हैं। तो ये 3 बेसिक मॉडल हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर थोड़े से पैसे लगते हैं लेकिन हाई रिस्क मॉडल है। होलसेल के अंदर जैसे राफे ने बताया $2-3 हज़ार डॉलर के अंदर से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा मार्जिन बनना शुरू हो जाता है। आप ओवरनाइट अमीर नहीं होते लेकिन आपके 4 पैसे बनने शुरू होते हैं। और फिर सबसे हाई एंड मॉडल जो है जहाँ पे एक्चुअल पैसे बनने शुरू होते हैं सही मानों में, जिसको वेल्थ कहते हैं, वो प्राइवेट लेवल का मॉडल है। बट अगेन उसकी इन्वेस्टमेंट $15-20 हज़ार डॉलर आती है। तो ये 3 मॉडल्स हैं और ये लोग बेसिकली ये चीजें होती हैं तीनों में। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। सॉरी, इनका आखिर में ये भी सवाल है कि हम लोग क्या पढ़ाएंगे। हम लोग जो है वो होलसेल एफबीए का जो है वो बीए का कोर्स लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं
इसीलिए आप लोग को होलसेल एफबीए का बता रहे हैं कि होलसेल एफबीए जो है फिलहाल इस वक्त सेफेस्ट मॉडल है, सिक्योर मॉडल है। अमेजोन पे काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, कुछ नहीं होता, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री लेते हैं। और इजी किस हिसाब से है कि आपने जब वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देना है तो अमेजोन जो है वो आपके बिहाफ पे पिक पैक एंड शिप करता है, जिसको कहते हैं एफबीए। एफबीए की फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है, वो पिक पैक एंड शिप करता है, तीनों चीजें आपके लिए वो करता है, कस्टमर सपोर्ट वो दे रहा होता है, सारी चीजें हैं। तो इजी मॉडल है, सिक्योर मॉडल है, और जो है वो कम इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से हम जो है वो इसको प्रमोट कर रहे हैं फिलहाल। और इसके अंदर एज अ वीएस की भी जरूरत पड़ती है। वीएस के हवाले से मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि वीएस की क्यों हमें जरूरत पड़ती है। कुछ लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, अपनी इनकम चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता। जब दो बंदे उसको मिलके करते हैं काम तो डेफिनेटली उनका जो है वो बिजनेस जब अच्छा चलता है और दोनों की अर्निंग्स होती हैं तो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर द सक्सेस। जी मंगल। ये ठीक है भाई, दूसरा मेरा ख्याल है 1 घंटा हो गया, बस एक सवाल और ये जी अम, अच्छा कुछ ठीक है, आई थिंक हम यहाँ पे रोक लेते हैं, बहुत सारे हम बाद में उसको इंडिविजुअली जवाब दे देंगे। तो होपफुली अगेन आपको आज का सेशन अच्छा लगा। भाई मकसद यही होता है हमारे इन सेशंस का कि जो भी आपके इंडिविजुअल सवाल हैं रिलेटिंग टू योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस वो आप पूछें और उनको हम जवाब दें। तो लेकिन अल्टीमेटली हम इंशाल्लाह सारे स्ट्रीम में कोर्सेज ले आएंगे, अगर डिमांड होगी तो हम ले आएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन हमने देखा कि यार इमीडिएट बेनिफिट किस में आएगा, तो और हमने जब सर्वे किया था उसमें हमें, हाँ राफे बोल। सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो बेसिकली हमने जो सर्वे करने का मकसद था कि डिमांड किस चीज़ की है, तो उसमें हमें वर्चुअल असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा डिमांड आई। और हमने यही सोचा कि यार वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को आप स्किल सेट दे दें, उनके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये हम बता दें कि हमारा मिशन स्टेटमेंट ये है कि हम हर वो काम करेंगे जिसमें आपके पैसे बनेंगे, ठीक है। हमारे प्लेटफॉर्म में हम कोई ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसमें आपके पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये आप देखिएगा इंशाल्लाह, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। हमारा जो मैच मेकिंग का प्लेटफॉर्म है वर्चुअल असिस्टेंट का इन्वेस्टर्स के साथ, वो भी उसी तरफ है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आप हमसे वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग लें या कहीं और से, अगर आप क्वालिफाइड हैं हम आपका जूम पे इंटरव्यू करेंगे, आप क्वालिफाइड होंगे, हम आपको इन्वेस्टर से मैच मेकिंग कराएंगे, ठीक है। ये हमारा एक सोशल वो है कि हम कोशिश करते हैं लोगों के 4 पैसे बने, और जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी हम होलसेल के ऊपर भी करेंगे, इवेंचुअली पीएल के ऊपर भी काम करेंगे। जी राफिल, लास्ट वर्ड। हाँ जी, मैं इसी के अंदर जो है वो यही चीज़ ऐड कर रहा था कि इंशाल्लाह ताला जो है वो इसी तरीके से हमने चलना है। जो हमारा सर्वे था वो उस पे ही है। ज़्यादातर जो हम लोग को जो रिप्लाईज आए और जो चीज़ें लोगों ने जो है वो प्रेफर करी वो जो है वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से थी। और हमने भी उसी चीज़ को लेके चले हैं कि हम उन लोगों को पहले फोकस करें जिन लोगों के पास अर्निंग्स नहीं है और इनिशियल लेवल्स पे हैं, या फिर बिल्कुल न्यूली ग्रेजुएट हैं, या फिर जो है वो अपनी कह लें कि पॉकेट मनी जनरेट करना चाहते हैं, या किचन इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या कोई भी हवाले से, और इन्वेस्टमेंट्स नहीं रखते हैं, या फिर उन लोगों के पास जो है वो वेज नहीं है उसको जो है वो पैसे अर्न करने के। तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए है। तो हमारी काफ़ी सारे जो है वो इसके अंदर लोग अभी क्या कहते हैं फॉलो कर रहे हैं। हमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि कब आप जो है ना अपने कोर्स लॉन्च करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला सून हम जो है वो इसको लॉन्च कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारी कोशिश रहेगी कि या तो रमज़ान के एंड में या ईद के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बता दें कि हम कब लॉन्च कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने वीए के कोर्स के अंदर, कि आप लोग आएँ और हमसे ट्रेनिंग लें। देखें, मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स के जो है वो कोर्सेज जो है वो ऑलरेडी हैं। काफ़ी सारे लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग से आप ट्रेनिंग लेंगे तो आप बस जो है पहले दिन में जो है वो बिलियनर बन जाएंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है जी, आपको जो मेंटोर करते हैं आप उनको चूज कीजिए। हम किसी के बारे में बुराई नहीं करते, अल्लाह ना करे। ठीक है जी, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, हमारी बातें समझ में आती हैं, तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम हमारे साथ ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इन चीज़ों के अंदर ये ज़रूर देखें
कि आप वैल्यू कहाँ ऐड हो रही है, आपकी वैल्यू ऐड होनी चाहिए। वैल्यू ऐड किस तरह होती है कि आप जो चीजें ले रहे हैं उससे आपको कितना फायदा है। आप वही जो हम इमरान भाई ने लास्ट अपने कह लें कि हमारे लाइव सेशन के अंदर एक बताया था कि आप सारी चीज़ों को कंपेयर करें कि भाई आप अगर यहाँ से इतनी वैल्यू दे रहे हैं, इतना अपना वैल्यू पैसे लगा रहे हैं, इतना मनी दे रहे हैं, तो आपको उसकी वहाँ पे वैल्यू कितनी मिल रही है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं और किस तरीके से सीखने को मिल रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किस तरीके से सीखने को मिल रही है, किस तरह आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी बोला था, अब भी बोलेंगे कि जो हमसे ट्रेन होंगे हमें उनकी प्रोग्रेसेस पता चलेंगी तो हम उनको एज अ इंटर्न ही अपने पास ही रख लेंगे, और एज अ इंटर्न अगर हमारे पास काम करते हैं, हमें अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम उनको जॉब्स भी, परमानेंट जॉब्स भी ऑफर करेंगे। और इस तरीके से चलेगा तो इंशाल्लाह ताला जब एक्सपीरियंसेस बनेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली शायद हम आगे जाके इस तरीके का भी कोई चीज़ लॉन्च करेंगे, वो फिर पार्टनरशिप्स लेवल पे भी हम लेकर आएँ। तो वही बात, आप अपनी प्रोग्रेस दिखाएंगे, आप हमारे साथ ज्वाइंट होंगे, आप अपनी जो है वो एफर्ट डालेंगे, आप कोशिशें करेंगे, आप चीज़ दिखाएंगे कि हाँ भाई आप एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, आप उस चीज़ को जो है वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप अपने एफर्ट्स उसके अंदर डाल रहे हैं। तो जितना आप उसके अंदर चीज़ें करेंगे हमें दिखेंगी, हम आगे आपको जो है वो प्रोसीड करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला इसको एंड करते हैं, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। तो बिल्कुल जी, तो वेरी मच। अगर कोई क्वेरीज आप लोगों की रह गई हैं तो कमेंट कीजिए या ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, इंशाल्लाह ताला वी विल गेट कुछ सवाल रह गए हैं तो वो हम आपको इंडिविजुअली उसका जवाब दे देंगे। और कुछ हजरात जो ग्रे एरिया के सवाल पूछ रहे हैं वो प्राइवेट मैसेज करें उनको हम अलग से जवाब। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।